अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। कुछ दरख्वास्तें आपको आज सिखाएंगे किस तरह दरख्वास्त लिखते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का टाइम बहुत करीब आ चुका है। आपका एग्ज़ाम चल रहा है आजकल, इसलिए कि आज हम अब तक दरख्वास्त लिखने का तरीका आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ बातें बताएंगे। सबसे पहली बात है कि जब आप दरख्वास्त लिखते हो उसमें आप बिल्कुल आसान और सिंपल सादा अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, दरख्वास्त ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मुख्तसर दरख्वास्त लिखने की कोशिश करें और जितना भी लिखें ताकि उसका मतलब और मफहूम वाज़ह हो जाए, इस तरह दरख्वास्त लिखा करें। और दरख्वास्त लिखने में एक और बात जो ज़रूरी है, इसमें दरख्वास्त लिखने का तरीका किस तरह लिखना होता है ये ज़रूरी लिखना होता है। उसने ये कुछ 4 दरख्वास्तें हमने यहाँ पर आज मुंतखब की हैं। आपके एग्ज़ाम में अमूमन ये 4 आ चुके हैं। आपसे यही गुजारिश करेंगे कि ये वीडियो आप एंड तक देखें और एक एक जो दरख्वास्त हैं आप यहाँ बिल्कुल सही तरीके से देखें। अगर आप हो सके तो लिखें भी, ताकि आपके कल एग्ज़ाम में आसानी हो जाएगी। हर दिन की तरह आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश और वीडियोस को लाइक और शेयर करने की गुजारिश। अगर फेसबुक पेज से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करने की गुजारिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला यहाँ पर दरख्वास्त हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, यह है सबसे पहला दरख्वास्त। यहाँ पर लिखा है, अपने स्कूल के सरबराह के नाम दरख्वास्त लिखें जिसमें फ़ीस माफ़ करने की इस्तदा की गई हो। यानी फ़ीस माफ़ करने पर हम दरख्वास्त लिखवा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आपको वाजह कुछ बातें याद रखनी है। अगर यहाँ पर लिखा होगा सरबराह के नाम, तो आप यहाँ पर हेडमास्टर भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। दूसरी बात, अगर उसने लिखा है अपने स्कूल के हेडमास्टर के नाम, तो आप हेडमास्टर के ही नाम पर लिखोगे। और हेडमास्टर के साथ आप लिखोगे हाई स्कूल, ना कि आप लिखोगे हायर सेकेंडरी, क्योंकि हाई स्कूल में ही हेडमास्टर होता है। अब अगर आपने लिखा है कि हायर सेकेंडरी, फिर आप कुछ किसी प्राइवेट इदारे का नाम लिखना। एक बात। दूसरी बात, जब आप दरख्वास्त लिखते हैं, दरख्वास्त में आप जब लिखते हो बखिदमत जनाब हेडमास्टर, या आप लिखोगे जनाब या आप लिखोगे साहिब, दोनों में से एक लिखना पड़ता है। कभी कभार हम ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहिब। साहिब और जनाब एक साथ नहीं आते हैं, या आता है जनाब या आता है हेडमास्टर। या आप लिखोगे बखिदमत जनाब हेडमास्टर, या आप लिखोगे बखिदमत हेडमास्टर साहिब, या जनाब या साहब, दोनों में से आप एक लिखोगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हेडमास्टर साहब के नाम हम दरख्वास्त लिखते हैं फ़ीस माफ़ करने के लिए। तो क्या लिखा है हमने, वखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल अनंतनाग कश्मीर। मुदा, यहाँ आप मुद्दा लिखोगे, यहाँ आप लिख सकते हो मकसद भी, यहाँ आप लिख सकते हो मौजू भी, यहाँ आप लिख सकते हो उन्वान भी। यानी आपके दरख्वास्त लिखने का जो सब्जेक्ट होता है, जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हैं सब्जेक्ट, इसी तरह हम उर्दू में लिखते हैं मौजू या लिखते हैं मुद्दा। तो यहाँ हमारा मुद्दा क्या है, मुद्दा दरख्वास्त बराई फ़ीस माफ़ी। फ़ीस माफ़ी के लिए हम दरख्वास्त लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, जनाब आली बसद गुजारिश है, बसद एहतराम लिखेंगे यहाँ पे, बसद एहतराम गुजारिश है कि मैं आपके मुअज़्ज़ज़ इदारे में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम हूँ। मेरी तालीमी कारकर्दगी हमेशा अच्छी रही है और मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी तालीम जारी रखे हुए हूँ। अलबत्ता मेरे वालिद की माली हालत कमज़ोर है और मौजूदा हालात में हमारी स्कूल की फ़ीस अदा करना मुमकिन नहीं है। इस माली मुश्किलात की वजह से मेरी तालीम मुतासर होने का खदशा है। मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, ताकि मैं अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे और मेरी मदद करेंगे। इस इनायत के लिए मैं हमेशा आपका मशकूर रहूँगा। इस तरह आपने दरख्वास्त का ये बॉडी जो है वो देखिए आपने। और लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, लास्ट पे हम अमूमन क्या लिखते हैं, दाएं तरफ हम लिखते हैं तारीख, या हम लिखते हैं मुबारखा। वो तारीख लिखें जिस हिसाब से हम दरख्वास्त लिखते हैं, यानी फ़ीस माफ़ करने के लिए हम दरख्वास्त कब डालते हैं वो लिखते हैं, वही तारीख लिखना है। और इसके जो लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे अर्ज़ नियाज या अर्ज़ नियाजमंद, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे अपना नाम और अपनी जमात का नाम लिखेंगे। इस तरह हमने फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त पर आपको एक दरख्वास्त लिखाई, आप तक एक दरख्वास्त पहुँचाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अब जाते हैं दूसरा जो दरख्वास्त हम यहाँ पर आपके सामने पेश करने वाले हैं। कुछ आसान भी वो डालते हैं बोर्ड आपके सामने, या कुछ आसान दरख्वास्तें भी डालते हैं। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले, अपने स्कूल के सरबराह के नाम दरख्वास्त लिखिए जिसमें एक्सकर्शन पर जाने की इजाज़त तलब की गई हो। बखिदमत जनाब हम लिखेंगे इसके जवाब में, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल आर्मी मिडिल स्कूल चंडीगाम लोलाब। यहाँ लिखा हमने मौजू, ऊपर लिखा था मुदा, यहाँ लिखेंगे हम मौजू दरख्वास्त बराई एक्सकर्शन।
जनाब आलिया। आलिया इसलिए लिखा, जो मुअन्नस होता है उसके लिए हम आलिया इस्तेमाल करते हैं, जो मुज़क्कर होता है उसका हम आली इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लिखा जनाब आलिया। अब जाके आगे देखते हैं। निहायत अदब व एहतराम से गुजारिश है कि हम 10वीं जमात के तलबा तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तफरीही और मालूमाती दौरों में भी दिलचस्पी रखते हैं। एक्सकर्शन न सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा करती है बल्कि हमें अमली तौर पर सीखने का मौका भी फराहम करती है। लिहाजा हम आपसे मुआदिबाना दरख्वास्त करते हैं कि हमें पहलगाम और सोनमर्ग के दौरे की इजाज़त दी जाए। स्कूल इंतज़ामिया मुनासिब समझे तो इसका बंदोबस्त किसी मखसूस तारीख पर किया जाए। हम यकीन दिलाते हैं कि हम स्कूल के तमाम क़वाइद व ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगी और हमें ये तालीमी तफरीही मौका फराहम करेंगी। नीचे लिखा है राइट साइड में बिल्कुल उसी तरह 15 जून 2024 यानी जून के महीने में हम अक्सर एक्सकर्शन किया करते हैं। अर्ज़ नियाज मंदा इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे तलबा लिख रहे हैं, तलबा जमात दाहम। ये दूसरा हमने दरख्वास्त लिखा प्रिंसिपल के नाम कि हमें एक्सकर्शन पर जाने की इजाज़त चाहिए। अब तीसरा लिखते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए हम दरख्वास्त लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं अपने स्कूल के सरबराह के नाम। अब अगर उन्होंने लिखा है अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है अपने स्कूल के सरबराह के नाम दरख्वास्त लिखिए जिसमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी करने की इस्तदा की गई हो, यानी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए हम दरख्वास्त यहाँ लिखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर खिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हंदवाड़ा कश्मीर, मुदा दरख्वास्त बराए हुसूल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जनाब आली। निहायत अदब से गुजारिश है कि मैं जमात नाहम का तालिब इल्म हूँ और गुज़श्ता 4 सालों से इस मुअज़्ज़ज़ इदारे में ज़ेर तालीम रहा हूँ। मेरे वालिद मोहतरम का तबादला महकमा रेलवे में जम्मू हो चुका है और हमारा पूरा ख़ानदान वहाँ मुंतकिल हो रहा है। चूँकि यहाँ क़याम का कोई बंदोबस्त नहीं है और मदरसे में हॉस्टल की सहूलियत भी दस्तयाब नहीं है, इसलिए मज़ीद तालीम जारी नहीं रख सकता हूँ। बराह करम मुझे मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए ताकि मैं जम्मू में अपनी तालीम जारी रख सकूँगा। उसी तरह बिल्कुल नीचे राइट साइड में दाईं तरफ तारीख 25 सितंबर 2024, अर्ज़ नियाज़मंद उमर खालिद जमात 10वीं। आगे जाते हैं। ये स्कूल के हेडमास्टर साहब के नाम 7 योम की रुखसती के लिए दरख्वास्त लिखिए। यहाँ पर आया है हेडमास्टर साहब। हेडमास्टर साहब जब आए हैं तो आप भी जवाब में हेडमास्टर ही लिखोगे। हमने क्या लिखा है यहाँ पर बखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल, यहाँ पर स्कूल लिखना भूल गए, सॉरी, हाई स्कूल लंगेट कुपवारा। मौजू दरख्वास्त बराए 7 योम की रुखसती। जनाब आली, बहुत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरा इन दिनों स्कूल में हाजिर होना नामुमकिन है क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब ने तकरीबन 7 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है, लिहाजा आपसे मुआद्दिबाना गुजारिश है कि मेरे हक़ में 7 योम की रुखसती मंजूर फरमाई जाए और यह आपकी ऐन नवाजिश होगी। बिल्कुल उसी तरह दाएं तरफ तारीख 18 मई 2024, अर्ज़ नियाज़मंद नज़ीर अहमद बख्श जमात 10वीं। इस तरह से हमने 4 दरख्वास्तें आप तक पहुँचाई, अलग अलग तरीका सिखाया, अलग अलग उसूल सिखाए और ये 4 दरख्वास्तें जो हैं अमूमन आपके पेपर में आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साल भी आ सकते हैं। ये आप देखें आसान तरीके से हमने लिखे हैं। और आज की वीडियो में हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।